Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, as you know that we are discussing SERTs और SERTs की previous videos आपको याद होंगी. I hope you all have watched them. फर्स्ट वीडियो में we discuss about the basic introduction of SERTs जिसमें हमने थोड़ी सी simplification of SERTs को भी discuss किया था with some examples. In the second video, we discuss about the rule of adding and subtracting sets. Sets को किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, क्या रूल था, with some examples हमने सेकंड वीडियो में डील किया था उसको. एंड इन द थर्ड वीडियो वी लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई सर्ट्स. ठीक है, उसके रूल्स और उसकी एग्जांपल्स हमने देखी थी कि सर्ट्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है. आज की वीडियो में इंशाल्लाह विल बी लुकिंग एट द फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ट्स, दैट इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन ही ऐसे लिखा हुआ आता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो उसका क्या मतलब होता है, रूल क्या है, व्हाट यू हैव टू डू. उसके लिए जो है ना इंशाल्लाह इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स भी हैं मेरे पास. पहले रूल डिस्कस करते हैं. ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. ये वाला कॉन्सेप्ट भी तुम लोग का क्लियर हो जाएगा. तो सर्च में चार ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट, तुम्हें सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए सर्च की. एंड देन यू शुड नो हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सर्च. सर्च कब ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं. डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें आना चाहिए क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. और द लास्ट कॉन्सेप्ट इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. दिस ऑल टॉपिक इज फ्रॉम पेपर वन. तो इसमें कैलकुलेटर जो है वो अलाउ नहीं होता. लेकिन ये कि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना सर्ट्स के इस तरह की क्वेश्चंस की, तो अपना फाइनल आंसर जो है ना वो लाजमी कैलकुलेटर से चेक कर लिया करो, ताकि ये कि आपको पता चले कि आपने सही सॉल्व किया है. ठीक है, लेकिन ये कि पेपर में हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा बिकॉज दिस कम्स इन पेपर वन. सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. पहले जरा ये देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन का वर्ड है ना, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसका क्या मतलब होता है. अच्छा, आप क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि भाई डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं. और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का सिंपल सा मतलब ये है कि तुम्हारे पास ऐसे फ्रैक्शंस आएंगे जिसमें डिनोमिनेटर में रूट साइन होगा. और जब वो बोलेगा ना रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसका मतलब है कि यू हैव टू रिमूव दिस रूट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. तुम्हें डिनोमिनेटर से ये रूट साइन हटाना है. न्यूमरेटर में अगर रूट साइन आ जाता है तो डजेंट मैटर. वो सिर्फ आपसे कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब यू हैव टू रिमूव दिस रेडिकल साइन या रूट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. बस ये काम तुम्हें करना है. तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मींस यू हैव टू रिमूव दिस साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. ये रूट का साइन है. अब रूट के साइन में स्क्वायर रूट भी आता है, क्यूब रूट भी आता है, फोर्थ रूट भी आता है, एंड सो ऑन. लेकिन चूंकि हम लोग अभी सर्ट्स को डील कर रहे हैं, अभी हमने बेसिक्स डिस्कस किया है, तो हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट है अभी फिलहाल. ठीक है, तो ये जो रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज फॉर द स्क्वायर रूट ओनली. क्यूब रूट और फोर्थ रूट और फिफ्थ रूट के भी रूल जो है वो इससे सिमिलर ही हैं. लेकिन फिलहाल जो है ना वी आर डीलिंग विद द स्क्वायर रूट्स ओनली. तो ये जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर का रूल है ना, दिस इज फॉर द स्क्वायर रूट. ठीक है. अच्छा, अब तीन तरह के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना है. ये टाइप वन है, ये टाइप टू है और ये टाइप थ्री है. तो लेट जस्ट स्टार्ट द टाइप वन क्वेश्चन. पहले टाइप वन वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. रूल अभी समझ में आ जाएगा. रूल बड़ा सिंपल सा है. रूल में कह रहा है कि भाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर. क्यों कह रहा है. अच्छा, पहले मुझे एक बात ये बताओ कि पहले तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि वी हैव टू रिमूव दिस रूट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. और ये रूट का साइन जो है ये स्क्वायर रूट का साइन है. आपको कैसे पता चला ये स्क्वायर रूट का साइन है, क्योंकि यहाँ इंडेक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ. तो इसका मतलब है जब कुछ नहीं लिखा होता तो टू होता है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ थ्री लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में. और यू हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट साइन. तुम्हें ये स्क्वायर रूट का साइन हटाना है. तो जब भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में, तुम्हें याद होगा, प्रीवियस नॉलेज यूज करो और मुझे बताओ कि स्क्वायर रूट को हम कैसे रिमूव करते थे. जब भी स्क्वायर रूट आया था क्वेश्चन में, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो उसमें स्क्वायर रूट अगर आया था तो हम स्क्वायर रूट को कैसे हटाते थे. तो हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेते थे, ऐसे ही कहते थे ना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ भी स्क्वायर रूट को हटाने के लिए वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. लेकिन अब मैं स्क्वायर कैसे लूँ, यहाँ तो बोथ साइड्स है ही नहीं. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, स्क्वायर कब आता है, जब इस जैसी एक और चीज आती है ना. तो मैं ये करता हूँ कि भाई मेरा जो डिनोमिनेटर है ना, मैं इस जैसी एक और चीज इसके साथ ले आता हूँ ताकि स्क्वायर बन जाए. तो इसीलिए मैंने ये रूल लिखा है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर. उससे होगा क्या, इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, ये रूल भी तुम्हें समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन इज, हमारे पास क्वेश्चन ये है, टू अपॉन स्क्वायर रूट थ्री. ठीक है. हमें क्या करना है, हमें ये स्क्वायर रूट का साइन जो है वो डिनोमिनेटर से रिमूव करना है. रूल कहता है कि भाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर. मतलब आपके डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है ना, आपने एज इट इज अपना क्वेश्चन लिखा टू अपॉन स्क्वायर रूट थ्री. अब आपने देखा डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री. आपने
स्क्वायर रूट ऑफ 3 से एक बार मल्टीप्लाई भी करा दिया और एक बार डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, मैंने स्क्वायर रूट 3 से एक बार मल्टीप्लाई भी करा दिया इस पूरे फ्रैक्शन को और एक बार मैंने डिवाइड भी करा दिया। उससे फायदा ये हुआ कि मेरे पास देखो ये रूट 3 और रूट 3, दो रूट 3 आ गए मेरे पास। जब दो रूट 3 आएंगे तो इसका मतलब है स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर बन जाएगा तो रूट भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हमने रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखे थे कि भाई सॉरी सर्ट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 कितना हो जाता था, स्क्वायर रूट 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है, तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट का साइन हट गया। तो इसी वजह से मैंने यहाँ रूल लिखा था कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर। अब देखो क्या होगा, मैंने क्या किया, अपना डिनोमिनेटर देखा स्क्वायर रूट 3, मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। अब जब 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता था, जब कोई नंबर सर्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों साथ लिख दिए जाएंगे। तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 3, और रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 बन गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 बन जाता है। लेकिन इसने क्या किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर में लिख लिया, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो दो बार 3 हो गया ना, तो ये इसने 3 स्क्वायर लिख दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास सिर्फ 3 बच गया। अब देखो डिनोमिनेटर में आपको रूट का साइन नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब है दिस इज योर फाइनल आंसर। न्यूमरेटर में आ जाए रूट का साइन हमें मसला नहीं है, उसने सिर्फ ये बोला है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मींस यू हैव टू रिमूव द रूट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, आपने इसको यहाँ पे छोड़ देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट या रूट का साइन जो है वो हट गया। ठीक है, रूट अभी फिलहाल हमारे पास स्क्वायर रूट ही है, तो हम इसको स्क्वायर रूट तक ही रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये क्वेश्चन था और उसने बोला रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो अब मैंने देखा डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2, और फिर क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से एक बार मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से एक बार डिवाइड भी कर दूंगा। जब 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 रूट 2। ठीक है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, या इफ यू वांट टू राइट इट लाइक दिस स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 के बराबर होता है। तो चूंकि डिनोमिनेटर में से रूट का साइन हट गया, तो इसका मतलब है दिस इज माय फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो ये तो टाइप 1 क्वेश्चन थे जिसमें आपके पास जो है ना वो सिर्फ मतलब एक रूट वैल्यू है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो क्या करना है, द रूल इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर है उससे एक बार मल्टीप्लाई भी कर दिया और एक बार उससे डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास डिनोमिनेटर में बिल्कुल स्क्वायर रूट साइन नजर आ रहा है मुझे, लेकिन उसके बाहर एक नंबर भी नजर आ रहा है। तो ये मेरा क्वेश्चन है 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब रूल अगेन द सेम, हमें ये स्क्वायर रूट साइन हटाना है तो इस जैसा एक और लेके आना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर है। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, मैंने ये सिर्फ रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब तुम बोलोगे सर डिनोमिनेटर में तो 2 भी था, आपने 2 से क्यों नहीं किया, तो मैं तुम्हें दोनों तरीकों से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। दोनों तरीकों से जो है ना वो बिल्कुल सेम आंसर आएगा। पहले ये वाला तरीका देख लेते हैं जिसमें उसने सिर्फ रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, टू को उसने जो है वो छेड़ा नहीं, बिल्कुल टू ऐसे ही लिखा हुआ है। उसने सिर्फ ये देखा कि भाई यहाँ रूट है ना, मुझे रूट हटाना है, तो रूट 3 से उसने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 विल बी 3 रूट 3, और ये 2 एज इट इज आ जाएगा। ये रूट 3 और ये रूट 3, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3, तो इसका मतलब है 2 तो बाहर है ही है, और एक 3 भी आ गया बाहर, तो 2 टाइम्स 3 इज 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया। तो ये जो है वो बन गया मेरे पास 3 रूट 3 अपॉन 6, ऐसे ही है। और आपको पता है कि भाई 3 और 6 जो है वो सेम टेबल में आते हैं, 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड 3 टाइम्स 2 इज 6। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। चूंकि डिनोमिनेटर में से रूट साइन हट गया, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसका दूसरा मेथड भी सिखाता हूँ जिसमें आप पूरा का पूरा डिनोमिनेटर लेने वाले हो। ठीक है, उससे भी बिल्कुल यही आंसर आएगा। चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप बोलोगे सर रूल इज यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर। तो आपका डिनोमिनेटर क्या है भाई, आपका डिनोमिनेटर है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आपने इसको एक बार मल्टीप्लाई भी करना है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 स्क्वायर रूट 3 से, और मैंने इसको एक बार डिवाइड भी कर दिया, यही रूल है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं डिवाइड भी कर रहे हैं, तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो अब जल्दी से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर लो। जब आप न्यूमरेटर को करोगे तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 2 इज 6, और ये रूट 3 इसके साथ आ जाएगा बिल्कुल
ऐसे ही है, क्योंकि आपको पता है रूल कहता है मल्टीप्लिकेशन का कि भाई नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, रेडिकल रेडिकल से मल्टीप्लाई होता है। तो ये रेडिकल साइन जो है हमारे पास, जिसको हम रूट कह रहे हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं था, तो ये रूट 3 ऐसे ही आ गया, और 3 × 2 6 हो गया। अच्छा, अब ये है 2√3 और ये भी 2√3 है, इसका मतलब है नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जो बाहर वाला नंबर है वो बाहर वाले से हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। सही है, और उसके बाद ये √3 और ये √3, ये क्या बन जाएंगे, √9 बन जाएंगे, तो मैंने इसको √9 लिख दिया। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, ऐसे ही है। और मेरे पास ये नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मेरे पास आ जाएगा 4, एंड देन दिस √3 विल बिकम, सॉरी, √9 विल बिकम 3, ये हो जाएगा 3। तो अब मैं कैंसिलेशन कर सकता हूँ बिल्कुल, तो ये 3 टाइम्स 1 इज 3, और 3 टाइम्स 2 इज 6, ऐसे ही है। और फिर ये 2 और 4 भी तो हो सकते हैं, तो 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड 2 टाइम्स 2 इज 4, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो बिल्कुल वही आएगा जो ऊपर आ रहा है, √3/2 आ रहा है, तो यही मेरा आंसर था, ऊपर भी आया था, √3/2 मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो बोथ द मेथड्स आर सेम, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो सा मेथड जो है वो पिक कर लो। इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर, उससे भी यही आंसर आ रहा है, देखो। और अगर सिर्फ तुम जो है वो रूट वाली वैल्यू पिक कर लेते हो, रूट के अंदर जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हो, तो उससे भी एग्जैक्टली बिल्कुल तुम्हारा सेम ही आंसर आ रहा है। तो ये जो है ना टाइप 2 हो गई हमारे पास, जिसमें आपके पास जो है वो रूट के अंदर भी नंबर है और रूट से बाहर भी नंबर है। टाइप 1 में सिर्फ रूट के अंदर नंबर था। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट वही है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर। अच्छा, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3/2 माइनस √2। अच्छा, अब यहाँ जो है ना वो थोड़ा सा टर्म्स बढ़ गई, अभी तो एक ही टर्म थी, यहाँ भी एक टर्म थी, यहाँ भी एक टर्म थी, अब यहाँ दो टर्म्स हो गई। तो अब यहाँ के लिए जो रूल है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है यही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर। लेकिन अब ये सोचो कि अगर मैं इसको 2 - √2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं, तो फिर ये रूट वाला साइन जो है ना ये हटेगा नहीं, फिर तो ये a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, तो उसमें तो रूट साइन नहीं हटता, उसमें तो 2ab आएगा, रूट साइन रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि इन ऑर्डर टू रिमूव दिस रूट साइन मुझे स्क्वायर लाना है, तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मुझे बनानी पड़ेगी। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाली। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स क्या कहता है कि भाई एक ब्रैकेट जो है ना वो प्लस के साथ होना चाहिए, एक ब्रैकेट माइनस के साथ होना चाहिए। तो मैं यहाँ यही वाला रूल यूज करने वाला हूँ। ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था 3/2 माइनस √2। तो अब मैं इसको जिस अब मुझे रूल पता है कि भाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर, लेकिन अब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड तो करूंगा, लेकिन डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। कॉन्जुगेट मतलब उसका साइन डिफरेंट होगा, बस 2 होगा, √2 होगा, लेकिन उसका जो साइन है ना, चूंकि ये माइनस है तो मेरा साइन प्लस होगा, तो ये कहलाता है कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो a+b और a-b बन जाएगा, तो फिर आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b² वाली, स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लूंगा। तो मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था 3/2 माइनस √2, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है, 2 और √2 चेंज नहीं होंगे, बस सिर्फ साइन चेंज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस √2, और फिर मैंने डिवाइड भी किया 2 प्लस √2 से। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है बस, बाकी का काम बड़ा आसान सा है, 3 को पूरे से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया, 3 लिखा, और फिर ब्रैकेट में 2 प्लस √2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर लिया, और इन दोनों को मैंने साथ लिख लिया, 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है a+b a-b वाली, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ √2, यहाँ भी √2, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस है प्लस माइनस। तो ये कैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली फॉर्म है, तो मैं अब a² - b² लिखूंगा, या दूसरा तरीका ये है कि मैं दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो मैंने दो क्वेश्चंस तुम लोग के लिए चूज किए हैं, दोनों क्वेश्चंस को मैंने डिफरेंट तरीके से चूज किया, इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ मैंने आइडेंटिटी यूज किया। तो पहले मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम्स 2 इज 6, तो ये 6 हो गया, और 3 जब प्लस √2 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 3√2 अपॉन, अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, तो दो ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि पहले मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, पहले 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 आ गया, और फिर 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, √2 से, तो ये बन जाएगा 2 √2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, और 2 मल्टीप्लाई बाय √2, ये 2 √2 हो जाएगा। अब इसकी बारी है माइनस √2 की,
जब माइनस स्क्वायर रूट टू को टू से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस का टू रूट टू, और जब माइनस स्क्वायर रूट टू को प्लस स्क्वायर रूट टू से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये रूट टू और ये रूट टू हो जाएगा रूट फोर। ठीक है, जैसे दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला रूट टू, टू रूट टू, और ये माइनस वाला टू रूट टू, दे विल बोथ कैंसल्ड आउट। सिक्स प्लस थ्री रूट टू ये एज इट इज रहेगा, ये वाला फोर एज इट इज रहेगा, और ये वाला माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर एज इट इज रहा। अब तुम्हें पता है माइनस सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज टू, तो ये फोर माइनस टू हो जाएगा, और फोर माइनस टू इज टू। अब तुम्हारे डिनोमिनेटर में से रूट का साइन हट गया, तो इसका मतलब है कि तुमने अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है। इस वाले मेथड में देखो स्टेप ज्यादा लग रहे हैं, अगर मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा ना तो ये स्टेप्स कम हो जाएंगे। अभी देखो मैं तुम्हें आइडेंटिटी वाला एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ, पहले इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं जल्दी से। करना क्या है, हमारा रूल वही है कि हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर करना है, लेकिन जब हमारे पास दो टर्म्स होंगी ना तो हम फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि आपके पास ये दोनों वैल्यूज तो सेम होंगी, बस साइन ऑपोजिट होगा। अब जैसे ये माइनस है ना तो वो प्लस होगा, तो टू माइनस रूट टू, अगर इसको हटाना है, इसको जो है वो मतलब रैशनलाइज करना है, तो तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड भी इसी तरीके से करना है, लेकिन ब्रैकेट सॉरी बीच का जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा, बस यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और उसके बाद फिर तुम्हें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, कैंसिल आउट करना है और सिंप्लीफाई करना है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब हमारे पास है फाइव अपॉन टू माइनस रूट थ्री। अब टू माइनस रूट थ्री है, अब टू माइनस रूट थ्री दो टर्म्स हो गई, तो इसका मतलब है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो अब टू ही रखूंगा और रूट थ्री, बीच का साइन माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो अब मैंने देखो दोबारा ये लिखा फाइव अपॉन टू माइनस रूट थ्री। अब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, टू प्लस रूट थ्री से, और डिवाइड भी किससे किया, टू प्लस रूट थ्री। अब ये फाइव जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने फाइव को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। फाइव जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, टेन, एंड फाइव मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट थ्री कितना हो जाएगा, फाइव रूट थ्री, अपॉन यहाँ मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा ली, ये है ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब देखो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू है मेरे पास टू, यहाँ मेरा ए जो है वो टू के बराबर है, और बी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री के बराबर है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करने वाला हूँ। आइडेंटिटी कहती है कि अगर तुम्हारे पास दो ब्रैकेट्स हैं इस तरह के दो ब्रैकेट्स हैं जिसमें ए और बी की वैल्यू सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो तुम उनको इस तरह लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो अगेन मेरे पास यही है, दो ब्रैकेट्स हैं, मैंने देखा कि भाई मेरे पास दोनों ब्रैकेट्स हैं, ये भी एक ब्रैकेट है और ये भी एक ब्रैकेट है। दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट वाली टर्म है यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, जो सेकंड वाली टर्म है यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री है, यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री है। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द साइन, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ। तो अब मुझे ये वाली फॉर्म बनानी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इज टू, तो मैं लिखूंगा टू का स्क्वायर, और बीच में मैं लगाऊंगा नेगेटिव का साइन, क्योंकि आइडेंटिटी यही कहती है कि भाई अगर इस तरह का ब्रैकेट है तो आप उसको इस तरह लिख सकते हो, तो माइनस, और फिर मेरे पास b क्या है, मेरे पास b है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ थ्री लिखने वाला हूँ और इस पे स्क्वायर यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा अब तुम बोलोगे कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आया, तो एक काम ये करना कि इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके देखना, पहले ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, फिर बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना। जब तुम सिंप्लीफाई करोगे ना तो तुम्हारे पास यही आंसर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तुम्हारा आंसर आएगा। तो इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई इट, अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करके करना है अच्छा तो फिर तुम मल्टीप्लाई करके कर लो, आंसर बिल्कुल सही आएगा, देखो कैंसिल आउट हो गए। लेकिन अगर तुम्हें आइडेंटिटी यूज करनी है तो यू कैन यूज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए बस तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि भाई दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, और ये माइनस साइन आ गया, और उसके बाद ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री, और फोर माइनस थ्री कितना होता है, वन। तो आपका डिनोमिनेटर जो है ना वो वन आ गया बस। तो देखो यहाँ भी ऐसे ही हुआ है, टेन प्लस फाइव रूट थ्री एज इट इज आ गया, और डिनोमिनेटर में फोर माइनस थ्री आ गया, फोर माइनस थ्री इज वन, तो वन लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमारा डिनोमिनेटर जो है उसमें से रूट का साइन हट गया, इसका मतलब है कि हमने अपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया। इट डजेंट मैटर न्यूमरेटर में रूट का साइन हो, हमें सिर्फ अपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था। तो दैट इज द फाइनल आंसर। तीन तरह के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मींस यू हैव टू रिमूव द रूट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यहाँ रूट साइन का मतलब है स्क्वायर रूट। फर्स्ट टाइप में हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर होता है, तो रूल है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर। जो भी डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आंसर कब आएगा, जब आपका रूट का साइन डिनोमिनेटर से हट जाएगा,
तो यू विल गेट योर आंसर। अच्छा, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास रूट से बाहर एक नंबर भी है। तो हमने दो तरह की टेक्निक्स उसमें डिस्कस कर ली। आइदर यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द रूट वैल्यू, जो भी रूट के अंदर नंबर लिखा है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आंसर वही आएगा। या पूरा का पूरा डिनोमिनेटर पिक कर लो, उससे मल्टीप्लाई भी कर लो, डिवाइड भी कर लो, तब भी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। थर्ड टाइप में कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिट साइन वाले के साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी हैव टू मेक दिस आइडेंटिटी, क्योंकि स्क्वायर इसी वक्त आएगा जब हमारे पास दो सेम ब्रैकेट्स होंगे लेकिन उनके साइन डिफरेंट होंगे। तो इसी वजह से हमने, अगर यहाँ माइनस है तो हम प्लस प्लस से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं ज़रूर शेयर करूंगा। सर्च के वर्कशीट मैंने बनाई हुई है, इंशाल्लाह वो मैं शेयर कर दूंगा। तो तुम लोग इन वीडियोस से हेल्प लेके जो है उस वर्कशीट को सॉल्व कर लेना। अगर फिर भी कोई कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना। इंशाल्लाह मैं उस पर फिर और वीडियोस बना लूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।